कि 9 साल के बाद इंडियन डेलीगेशन पाकिस्तान आया है। 2015 में सुषमा स्वराज आई थी, उनके बाद अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं 9 साल के बाद 4 रुकनी वफ्द को लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का ये पहला पाकिस्तान और ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है, जो मतलब है कि जो पाकिस्तान का एक इमेज जो बाहर एक प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। सेकेंडली बात अगर जिस हद तक है जयशंकर की या इंडिया की, तो ये भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया जो एक ऑफिशियल है वो बहुत से बाद एक अपने पाकिस्तान आया। क्यों आपको क्यों लगता है कि 0%? कभी हमारी इंडिया के साथ बनी नहीं, आप ये भी तो बताएं ना। कभी इंडिया के साथ बनी हो, पॉलिटिकली बनी हो या किसी स्पोर्ट्स के ओलंपिक के थ्रू बनी हो, किसी भी मामले में हमारी आज तक इंडिया के साथ बनी नहीं। और अगर बनी भी है तो मोस्टली हमारी पंजाब के साथ बनी है, उसके अलावा हमारी किसी और मतलब किसी और मतलब के दिल्ली दुबई ये मोदी शोदीन। ठीक है, चाहे वो कोई इंडिया से आए, चाहे कोई अमेरिका से आए, किसी भी कंट्री से आए, ठीक हो गया, हमारे पाकिस्तान के लिए हमारे पाकिस्तान ने हर मुल्क के दरवाजे खोले हैं। सही हो गया। हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अच्छा, हमारी तरफ वो एक हमारा यानी कि वो कहते हैं कि वो इंटरनल जो है ना वो एक रिलेशन है उनके साथ और पंजाबी का। बाकी ये मैं इससे अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो मैं इसको जो है ना 0% पे जो है ना मैं करूँगा कि ये मेरी थिंकिंग है कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। अभी जो तो ये बात जो है वो इंडिया को थोड़ी सी माइंडसेट वो चेंज करना चाहिए, मोदी साहब को भी, ठीक है। कि जो होता है वो कहते हैं कि दोस्त बदले जा सकते हैं, हमसाए नहीं बदले जा सकते, हमने फॉरएवर इकट्ठे ही रहना है। तो मतलब हमारा बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिजेंबल करती हैं। कल्चर हमारा एक है, हमारे बॉर्डर एक हैं, हम एक कौम रह चुके हैं माजी में। जी बहुत खुशी की बात है और स्पेशली पाकिस्तान का बहुत पॉजिटिव इमेज आएगा और हमें प्रायोरिटी के ऊपर अपने मसाइल रखने चाहिए। इंडिया जैसे कंट्री के साथ हमारा हमसाया नेशन है, हमारी हमसाया नेशन है, बड़ा कंट्री है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे कश्मीर का इशू हमारा रेज हुआ है काफ़ी। जय हिंद दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सर पहुंच गए हैं पाकिस्तान में एससीओ समिट में शामिल होने के लिए। और ये पहली बार हो रहा है 9 साल के बाद, जो कि पहले सुषमा स्वराज जी मतलब 2015 में गए थे पाकिस्तान और उसके बाद कोई भी भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर नहीं गए थे। अब एससीओ समिट के लिए जयशंकर सर पहुंचे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के धरती में विदेश मंत्री जयशंकर सर का जिस तरह वेलकम किया गया उसको बढ़ा चढ़ाकर जो पाकिस्तान मीडिया दिखा रहा है, जो कि मतलब कहा जाए तो जिस तरह उनका कहना है कि वार्म वेलकम किया गया, बहुत ही ग्रैंड तरीके से किया गया, वैसे नहीं था, सिंपल तरीके से मतलब औपचारिक तरीके से वेलकम किया गया। जो कि कोई ऑफिसर थे जो वेलकम किए थे डॉक्टर जयशंकर सर को, और 2 बच्चे थे जो कि फूल वगैरह देकर उनका वेलकम किए हैं। और उसके बाद जो अब पाकिस्तानी मीडिया में जो बातचीत हो रहा है, जो पब्लिक कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध में डॉक्टर जयशंकर सर गए हैं, बातचीत करेंगे या कुछ उस पर मतलब बदलाव आएगा। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि कश्मीर का बात भी यहाँ पर किया जाएगा। मतलब सोचिए, जो ये लोगों को पता नहीं है शायद कि डॉक्टर जयशंकर सर जिनका बात पूरी दुनिया सुनता है, उनका जो स्टेटमेंट है वो ऐसे जवाब देते हैं कि अमेरिका तक को भी नहीं छोड़ते हैं। और ये पाकिस्तान किस खेत की मूली है, जो कि ये लोग पहले से डॉक्टर जयशंकर सर की तरफ से कह दिया गया है था कि मैं जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एससीओ समिट में शामिल होने के लिए, जो कि भारत एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन का एक मेंबर है, उस वजह से। हाई सिक्योरिटी में इंडियन एयरफोर्स का एक विमान लैंड करता है। जियो पॉलिटिक्स के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट प्लेन से बाहर आते हैं। इस फुटेज का लाइव टेलीकास्ट देखकर आर्मी हेडक्वार्टर में मुनीर और पीएम हाउस में बैठे शहबाज शरीफ के हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। जयशंकर जेब से अपना काला चश्मा निकालते हैं, बेहद ही स्टाइलिश अंदाज में अधिकारियों से मिलते हुए अपने कॉन्वे की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि उनका जो त्यारा है वो नूर खान इंटरनेशनल एयरबेस पे उतर चुका है। बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं इसको बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि मैं अपनी हुकूमत के जब अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, मैं तो थोड़ा परेशान हुआ हूँ कि हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल मीडिया। भारत का रुतबा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वैल्यूबल है, और क्योंकि इस बार पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है और इस्लामाबाद में इसकी समिट होने जा रही है,
तो भारत अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है, क्योंकि वहां पर चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वहां पर अमेरिका के आ रहे हैं, वहां पर रशिया के आ रहे हैं। तो जिन जिन देशों से ईरान के आ रहे हैं, जिन जिन देशों से भारत के रिलेशन बहुत खूबसूरत है, एक्वेंटेंस सिर्फ नहीं है बल्कि फैमिली जैसा रिलेशन है, तो उनके लिए भी डॉक्टर एस जयशंकर को जाना पड़ा। जी, बहुत खुशी की बात है और स्पेशली पाकिस्तान का बहुत पॉजिटिव इमेज आएगा और हमें प्रायोरिटी के ऊपर अपने मसाइल रखने चाहिए इंडिया जैसे कंट्री के साथ। हमारा हमसाया नेशन है, हमारी हमसाया नेशन है, बड़ा कंट्री है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे कश्मीर का इशू हमारा रेज हुआ है काफ़ी अर्से से, वो सेटल डाउन हो जाए, फिर ट्रेड के कुछ वेन्यूज़ हो जाएं। जैसे पाकिस्तान में अब आजकल महंगाई मतलब काफ़ी नीचे आई हुई है, तो उसमें हम उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर टर्म्स पे निगोशिएट कर सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा आवाम की भलाई के लिए बेहतरी हो सके। लेकिन सर, डॉक्टर एस जयशंकर ने आने से पहले पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत बांध लीजिएगा, हम आएंगे, अच्छे मेंबर की तरह एससीओ मीटिंग अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे कोई बात नहीं होने वाली। देखिए, फॉरेन मिनिस्टर की एक अपनी राय हो सकती है, लेकिन अगर हम उसको बहसीयत एक कौम लें तो हमें इस मामले में दिल बड़ा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस बड़े जो है ना वो इवेंट को होस्ट कर रहा है, और इस मामले में अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके करेंगे तो फिर वो शायद मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चूँकि 9 साल बाद ये एक ब्रेक थ्रू होने जा रहा है मेरे ख्याल से, तो ये है कि हमें थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड होके जो है ना इन तमाम मामलों को देखना है और अपने तजारती और सफारती ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाना है। पाकिस्तान में आ रहा है, हम उनको वेलकम कर रहे हैं, जबरदस्त हो इसमें गया। कोई गलत बात नहीं है। ठीक है। चाहे वो कोई इंडिया से आए, चाहे कोई अमेरिका से आए, किसी भी कंट्री से आए, ठीक हो गया, हमारे पाकिस्तान के लिए हमारे पाकिस्तान ने हर मुल्क के दरवाजे खोले हैं। सही हो गया। हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अच्छा, हमारी तरफ से हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अगर हमारा हमसाया मुल्क वो अगर नहीं आगे से बढ़ाना चाहता, ये इसमें वो उनकी मर्जी है। अगर आप कह रहे हो हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन तारीख तो ये कहती है कि हमने 4 जंगों के लिए हाथ बढ़ाया था, शुरुआत यहाँ से हुई थी, तारीख कहती है, मैं नहीं कह रही। मैं बताता हूँ आपको, अगर जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हाँ। ठीक है, जब पंजाब हमारा तकसीम होने को था, तब हमारे मसीहियों के वोट से, अच्छा, ओके, और उसके बाद हमारी वोटिंग के वसीले, क्योंकि इनके पास सिर्फ 276 वोट थे, और कि यूएन में हालिया में डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी थी और साफ लफ्जों में कहा था कि पाकिस्तान से ये मत पूछिए कि आपकी जीडीपी कितनी इंक्रीज की है, ये पूछिए कि आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है। एंड देखिए, बाय डिफॉल्ट शोएब, ये आपके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मुझे बोलना ही पड़ेगा कि आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म इंक्रीज हुआ है, ये डॉक्टर एस जयशंकर ने 1 महीना पहले बोला, लेकिन अभी जाकिर नायक के क्या आपकी मेहमान नवाजी और उसकी शब्दावली से और उसके बनाए हुए सारे गटर और फैलाए हुए कूड़े करकट से, उसकी जुबान से निकले हुए कीचड़ से ये तो समझ में आ चुका है कि भाई वो तो इस्लाम को पूरा बदनाम करने के चक्कर में लगा हुआ है पाकिस्तान में जाकर के। तो मुझे ऐसा लगता है कि एससीओ की मीटिंग, और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि दिस इज जस्ट एन फॉर्मेलिटी, वो वहां जाएंगे, उस एससीओ की समिट को वो अटेंड करेंगे, वहां पर ना ही कोई बायलैटरल की बात होगी पाकिस्तान के साथ, ना ही कोई ट्रीटी की बात होगी पाकिस्तान के साथ, और ना ही कोई किसी अच्छे रिलेशन की बात होगी पाकिस्तान के साथ। ये आप बिल्कुल लिख करके रख लीजिए। लेकिन पाकिस्तान से कोई बातचीत करने के लिए नहीं, फिर भी ये लोग जो ऐसा करते हैं कि भारत के विदेश मंत्री गए हैं और वहाँ पर भारत पाकिस्तान के बाद कुछ होगा, बायलैटरल टॉक होगा, वैसे नहीं होने वाला है। और इनको पाकिस्तान के धरती पर ही भारत के विदेश मंत्री अच्छी तरह से इनको जवाब देकर आएंगे, जो कि इनको बाद में पता चलेगा आगे क्या उनका स्पीच होता है, वो तो हमें पता। भारत में कोई आता है जिसको जिस तरह किया जाता है किसी भी विदेश मंत्री हो या राष्ट्रपति हो या प्राइम मिनिस्टर को, वैसे नहीं था। तो और रही दूसरी बात कि जो पाकिस्तान है वो तो बहुत ही जिद पकड़ कर इस बार एससीओ समिट कर रहा है, किस तरह इसका नतीजा क्या निकलता है और इस पर पाकिस्तान के ऊपर और दुनिया में क्या असर होता है वो तो देखने लायक होगा। और दुनिया भर का डेलीगेट भी पहुंचे हुए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और आपका राय आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बताइए। और वहाँ पर डॉक्टर जयशंकर सर क्या क्या मतलब इनको जवाब देते हैं वो भी बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे देखने से। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।